नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जब कैरिवल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और कोई बैच परचेज करते हैं तो खासकर मैथ वाला सेक्शन में क्या-क्या आपको मिलता है। मेरे बच्चे, जैसे ही कैरिवल ऐप है यहाँ पे, तो इसको क्लिक करेंगे, कैरिवल ऐप ओपन हो जाएगा। जैसे इस समय एसएससी प्रथम बैच 2025 का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको करना क्या है, जो भी बैच आपने परचेज किया होगा, जैसे मान लीजिए आपने मैथ स्पेशल बैच परचेज किया, ये वाला जो 13 जून से मेरा स्टार्ट हो रहा है, या इंग्लिश स्पेशल जयदीप सर का स्टार्ट किया, या रीजनिंग का पीयूष सर का स्टार्ट किया, या कोई भी बैच स्टार्ट किया, आपने यहाँ से बाय नाउ किया। बाय नाउ करने के बाद आप जाएंगे बैचेज पे, नीचे जो बैचेज है इस पे जाएंगे। बैचेज पे जाने के बाद मेरे बच्चे आप क्लिक करेंगे माई बैच वाले पोर्शन को। आपने माई बैच पोर्शन कर दिया। अब माई बैच में आपने जो भी बैचेज परचेज किया होगा वो यहाँ दिखेगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ मैथ स्पेशल दिखाई दे रहा होगा, किसी ने कांस्टेबल लिया होगा तो कांस्टेबल दिखाई दे रहा होगा, किसी ने मेरे बच्चे एसएससी प्रथम बैच लिया होगा तो एसएससी प्रथम दिखाई दे रहा होगा, किसी ने यूपी सब इंस्पेक्टर लिया तो उसे यूपी सब इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा होगा। यानी जितने भी बैचेज आपने आज तक परचेज किए हैं कैरिवल ऐप पर, जिसमें मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा हूँ। तो हर एक बैच में आपको सबसे नजदीक में एक बैच दिखाई दे रहा होगा, मैथ्स फाउंडेशन बैच। तो आपको क्या करना है, इस मैथ्स फाउंडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इंट्रो होगा, यहाँ मैंने इंट्रो दबाया। तो अगर मैं कोई भी चीज आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा फाउंडेशन के बारे में, तो यहाँ मिलेगा। अगर मेरे बच्चे में कोई लाइव क्लास ले रहा हूँ तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद आ जाइए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स को मैंने टिक किया, तो मेरे बच्चे यहाँ मैथ के जितने छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके सामने खुल के आ जाएंगे। और मैं अपने हर बच्चे को ये कहता हूँ कि इन सारी चीजों को एटलीस्ट पढ़ के आइए। और जब तक आप इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी, आपको बेसिक चीजों की समझ नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए डिजिटल सम का इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को टैकल करने के लिए डिजिटल सम का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आप डिजिटल सम पढ़ के नहीं आएंगे तो आपको डिजिटल सम का बेसिक ही क्लियर नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि डिजिटल सम आप पढ़ के आए, तभी आप शांति से उन चीजों को समझ पाएंगे। अगर डेसिमल की आपको समझ ही नहीं होगी, दशमलव की, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसलिए डेसिमल आपको पढ़ के आना चाहिए। मैंने बाकायदा आपको सीक्वेंस लगा के दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में डिविजिबिलिटी पढ़नी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं विभाज्यता के नियम। और यहाँ मैं बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ कि हम 2 से किसी नंबर को कैसे भाग देते हैं, 4 से कैसे भाग देते हैं, 8 से कैसे भाग देते हैं, 16 से कैसे भाग देते हैं, 32 से कैसे। क्योंकि अगर आप ये चीज सीखेंगे नहीं तो पेपर में क्वेश्चन को जल्दी कैसे अप्रोच करना सीख पाएंगे। इसलिए मैं अपने हर बच्चे को कहता हूँ कि जब आप मेन बैच पे आएंगे ना अपने, उससे पहले आप कोशिश करिए कि शुरुआत के 10 से 15 दिन इस बैच पर जाइए। इसमें सारी के सारे लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको, पहली बात। उसके बाद डिविजिबिलिटी की 2 क्लासें डली हुई हैं। इन 2 क्लासों को देखिए, यानी विभाज्यता के सारे नियम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, 3 का, 5 का, 9 का, 7 का, 13 का, 11 का। और ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपकी कैलकुलेशन फास्ट करेगी। मेरे बच्चों, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे बच्चों को बैच खत्म हो जाता है, सब कुछ आता है, लेकिन आखिरी में एक ही रोना रहता है मन में, सर कैलकुलेशन स्लो है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो रही। तो मेरे बच्चे, इन्हीं छोटी-छोटी कमियों का इलाज ढूंढने के लिए मैंने ये बैच तैयार किया, फाउंडेशन बैच, जहाँ मैं बिल्कुल छोटी-छोटी बेसिक बातें आपको सिखा रहा हूँ। इसका डेसिमल पढ़िए, डेसिमल के बाद मेरे बच्चे डिजिटल सम पढ़िए, फिर नंबर्स के बारे में जानिए कि भाई नंबरों का वर्गीकरण क्या होता है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ये होने सब आपके बैच में भी है, लेकिन आप ये बेसिक चीजें पहले से पढ़ के आएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने का। जैसे चैप्टर यूनिट डिजिट, अगर आपको इकाई-अंक ढूंढना ही नहीं आता है तो आप कैसे बात कर पाएंगे पेपर में? इसलिए मेरे बच्चे, बेसिक चीजें जो आपको पढ़ के आनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्लासें नहीं है, मात्र ही 16 क्लासें दे रखी है, ठीक है जी। बोर्ड मास के बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठा रखे हैं, जिससे आप समझ पाएं कि पहले जमा सोल्व होगा कि गुना भाग होगा, या भाग लें या ब्रैकेट क्या पहले सोल्व होगा। तो बेसिक बातें आप यहाँ से सीखें। ये 16 क्लासें आपके लिए रामबाण है। और इन्हीं से पहले जब इसको इस तरफ स्लाइड करेंगे, जैसे मैं इसको धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा मेरे बच्चे कैलकुलेशन कैप्सूल। इस कैलकुलेशन कैप्सूल पे आप टिक करेंगे तो मेरे बच्चे 24 वीडियो हैं कैलकुलेशन की। ये वीडियो कोई बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ी है। जैसे ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो मात्र ही 5 मिनट की है, ये 15 मिनट की है, ये 31 मिनट की है, ये 31 मिनट 34 सेकंड की है, ये 56 मिनट की है, ये वाली वीडियो मात्र 7 मिनट 21 सेकंड की है। यहाँ मैं आपको घन निकालना सिखा रहा हूँ, घनमूल निकालना सिखा रहा हूँ, वर्ग सिखा रहा हूँ, वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूँ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, छोटी छोटी कैलकुलेशन की बातें सिखाई जा रही हैं। और इनको मैंने नाम भी ऐसे रखा है कि भैया ये कैलकुलेशन कैप्सूल है, दवाई है। डोज नंबर 15, डोज नंबर 14, डोज नंबर 16, 17 ऐसे। तो आपको ये सारी कैलकुलेशन की वीडियो करनी है। यहाँ आप सीखेंगे कि किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है जी, 2 अंकों की संख्या का, 3 अंकों की संख्या का, 4 अंकों की संख्या। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी नहीं है, ये जरूर 40 मिनट की वीडियो है, ये 4 मिनट 52 सेकंड की, 5 मिनट 26 सेकंड की, 9 मिनट 41 सेकंड की। यानी आप देखेंगे कि स्क्वायर निकालने में भी अलग अलग कलाएं इस्तेमाल हो रखी हैं। ये है लॉजिकल बेस ट्रिक, यानी जहाँ लॉजिक अप्लाई होते हैं। यहाँ 3 अंकों का वर्ग निकालना है, यहाँ 2 अंकों का वर्ग है, यहाँ 2 अंकों का बेस 100 लेके निकालना है। तो एक एक बात को बहुत गहराई से समझाया हुआ है। और मेरे बच्चों, एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अप्रोक्सीमेशन। अभी मैं दिखा रहा हूँ उसकी क्लास, वो बहुत खतरनाक होती है कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कैसे जल्दी से तोड़ा जा सके। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कैसे खत्म किया जाए तुरंत गोली गेट तरीके से, जैसे ये वाली वीडियो हम चलाते हैं। ये कैलकुलेशन डोज नंबर 20 है, यानी 20वां कैप्सूल है जो आपको पी लेना है पानी के साथ, मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप शकल देख रहे होंगे यहाँ कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। बड़ा कैसे होगा इससे? अच्छा, इससे मोबाइल में होना है। तो मेरे बच्चे, कितनी बड़ी कैलकुलेशन है कि 589 को 2369 से भाग देना है 2369 से। और कैसे मैं इसे चुटकियों में सिखा रहा हूँ कि कैसे आप डेसिमल में एग्जैक्ट उत्तर तक पहुंचाए, है ना। ये आदमी आपको इन सारी चीजों के बेसिक्स को क्लियर कराने लग रहा होगा। तो मेरे बच्चे, अब जवाबदेही आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करेंगे और कितना खूबसूरत तरीके से इन बातों को सीखेंगे। कैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को चुटकियों में आप तोड़ना सीख रहे हैं। तो मेरे बच्चे, कुछ भी करिए लेकिन इन चीजों पर फोकस करिए, बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात? अब वापसी करते हैं इसको। अब आते हैं मेरे बच्चे ये सारी कैलकुलेशन।
वीडियो है, 24 वीडियो, और इसमें टाइम टू टाइम अपडेट भी होती हैं चीजें, तो आपको पढ़नी है, छोड़नी कोई भी नहीं है। इसके बाद आते हैं मेरे बच्चे आपके बैच की प्रैक्टिस। जो जो चैप्टर मैंने आपको कराना है या मैं कराऊंगा, उन सारे चैप्टरों की प्रैक्टिस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो है पढ़ाना और एक है पेपर में क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, वो कला। तो दोनों अलग अलग चीज है मेरे भाई। पढ़ाना अलग चीज है और पेपर में क्वेश्चन तोड़ना अलग चीज है, तो अलग कलाएं। बहुत ध्यान से देखिए इन चीजों को। तो मेरे बच्चे यहाँ है। अब आते हैं हम जैसे कैलकुलेशन कैप्सूल पे आते हैं, और कैलकुलेशन कैप्सूल पे मान लीजिए मुझे 24वीं क्लास के नोट्स निकालने हैं, तो मैं यहाँ जाऊंगा, सॉरी फोन पे जाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ नोट्स पे जाके मैं कैलकुलेशन कैप्सूल पे गया, ये लो मैं कैलकुलेशन कैप्सूल पे गया, और मान लीजिए मुझे इस वाली क्लास के नोट्स निकालने हैं कि भाई इस वाली क्लास के नोट्स निकाल दो, तो ये मेरे नोट्स खोल के नजर आते हैं सामने। आपको यहाँ सारे नोट्स देखने को मिलेंगे बहुत साफ सुंदर तरीके से, एक एक छोटी से छोटी ट्रिक को हाथ से लिख के समझाया हुआ है। ये मोबाइल से चल रहा है ना, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको कम नजर आ रही होगी, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स हैं, एक एक चीज को समझा रखा है ना। तो यहाँ से आप मेरे बच्चे इनके क्लास नोट्स निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट, नियरेस्ट नंबर, सारी बातें आपको यहाँ समझा रखी है। ठीक है जी, अब आते हैं वापसी। अब मान लीजिए आपको टेस्ट देना है, और मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ पे हम चले गए, और बोर्ड मास हमने 24वीं क्लास देखी थी, हमें इसका टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट। तो आपने कुछ नहीं करना, 20 क्वेश्चन है, 40 नंबर के, 20 मिनट का टाइम है, आप यहाँ से अटेम्प्ट करने जाएंगे। ये मैं अटेम्प्ट करने चला गया। यहाँ मेरे बच्चे मैं इसको सेलेक्ट लैंग्वेज जाऊंगा कि मैं हिंदी में टेस्ट देना चाहता हूँ या इंग्लिश में, तो मान लीजिए मैंने हिंदी में टेस्ट क्लिक कर दिया, तो कंफर्म करूंगा कि हाँ भाई मैं हिंदी में टेस्ट देना चाहता हूँ। फिर मैं एग्री कंडीशन कर दूंगा कि हाँ भाई मेरा टेस्ट हिंदी में ले लो। तो अब ये सवाल आ गया, तो भाई ये पहला सवाल आ गया, इस पहले सवाल को मैं सोल्व करूंगा। ये ऑप्शन है, मैं टिक करूंगा ABCD में कौन सा ऑप्शन। मैं दूसरा सवाल जाना चाहता हूँ तो यहाँ से 2 नंबर क्लिक करूंगा, तीसरा जाना चाहता हूँ तो 3 नंबर क्लिक करूंगा, चौथा, पांचवा, छठा, और इस तरीके से मैं सवाल आगे बढ़ाता रहूंगा। देख रहे हो नहीं, बढ़ता जा रहा है ऐसे। तो 20 के 20 सवाल मान लो मैं टिक करूंगा, भाई 20 के 20 सवाल मैं चेक करना चाहूंगा, और इस तरीके से मैं अपने सारे टेस्ट यहाँ देके देखूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के भी टेस्ट मेरे बच्चे में यहाँ देके देखूंगा, मुझे ये पता चले कि मैंने जो चीजें पढ़ी हैं